बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि आपने मैक्रोटिक दो या दो से ज़्यादा आपको मैक्रोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे लिखा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा वैन का इंटरनेट दो या दो से ज़्यादा लाइन पर हम किस तरह शेयर कर सकते हैं। अब इसका हमें करने का या इसको कह लें कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपने सिस्टम के अंदर लोड बैलेंसिंग करते हैं तो मुझे कुछ ऐसे यूज़र हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जिनसे ये शिकायत मुझे मिली है कि भाई जो लोड बैलेंसिंग है वो हमारी कामयाब नहीं होती। हर किस्म की लोड बैलेंसिंग करके देख ली है लेकिन सही से काम नहीं करती। जब हम उसके अंदर हॉटस्पॉट या पीपीओ या डीएचसीपी या कह लें कि रेडियस कन्फिगर करते हैं, कोई भी सर्वर कन्फिगर करते हैं तो वो सही से काम नहीं करता, ठीक है। और आखिरी हाल वो क्या करते हैं भाईजान, आखिरी हाल उनका यही होता है कि वो क्या सोच रहे होते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा मैक्रोटिक लगा लें और अलग-अलग, यानी कि ये देखें जैसे कि ISP1 का जो नेट है वो मैं अलग मैक्रोटिक पर लगा कर शेयर कर लूँ और ये दूसरा है वो अलग कर लूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए सेटिंग लेकर आया हूँ कि आप एक मैक्रोटिक के अंदर दो या दो से ज़्यादा लाइनें भी बना सकते हैं, वैन भी कह लें कि आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि ये 10 MB का पैकेज है इस मॉडम के अंदर, ये फ़र्स्ट वाला हमारा मॉडम है, ठीक है। मैंने 10 MB का पैकेज है, इसके लिए ये देखें मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये मैंने इसकी तार लगा दी किसी लाइन पोर्ट के अंदर, यानी DSL के थ्रू इसके अंदर नेट आ रहा है। अब इसकी लाइन से मैंने इंटरनेट निकाला और मैंने लगा दिया मैक्रोटिक की PoE इनके अंदर, ठीक है। ये मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बाकायदा मैंने ये समझ लिया कि ये तारें हैं हमारी, ठीक है, ये ब्लैक कलर की, ठीक है। आपने इसी तरह से ये तार लगानी है नंबर 1 के अंदर, ठीक है। सेटिंग करने के लिए आपने जो फर्स्ट वाला राउटर होगा, मैंने इसको IP कौन सी दी है 1.2, ठीक है। अगर आप मेरे जैसी IP रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपनी खुद की IP रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। आप बेहतर यह है कि जो मैंने रखी हुई है IP वो आप सेट कर लें, ठीक है। 1.2 मैंने इसको IP रख लिया इस मॉडम का, ठीक है। अच्छा, उसके रखने के बाद मैंने क्या किया, इसकी तार मैंने लगा दी जनाब PoE के इनके अंदर, ठीक है, PoE इनके अंदर। अच्छा, ये काम हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, आपने जनाब दूसरा जो मॉडम है आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मैंने क्या IP रखा है कि 2.2 रख दिया इसका IP, ठीक है। 2.2 इसका IP रखा हुआ है। अच्छा, इसकी भी मैंने लाइन से तार एक निकाली और इसको मैंने जनाब लगा दिया मैक्रोटिक की नंबर 1 पोर्ट के अंदर, और सॉरी 2 पोर्ट के अंदर लगा दिया इसको, ठीक है ना, 2 लिखा हुआ है, 2 पोर्ट के अंदर मैंने इसको प्लग कर दिया। ऐसे ही आपने तारें प्लग कर लेनी है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें कि जो हमारी वैन 1 है, जो ये मॉडम है, ये देखें ये हमारा जो मॉडम पड़ा हुआ है ये वाला, ये जो मॉडम है इसका जो नेट है मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 3 से आउट हो, मैक्रोटिक की लाइन नंबर 3 से आउट हो। और आगे हम क्या करें, एक स्विच लगा लें, TP-Link का स्विच लगा लें, 8 पोर्ट का जितना भी आप चाहते हैं, यानी कि आगे मैंने स्विच लगा लिया। स्विच के आगे फिर जो है मैंने यहाँ नेट लेकर जाना है वो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वैन जो हमारी यानी कि जो हमारा ये मॉडम है नंबर 1 वाला मॉडम है, इसका जो इंटरनेट है जनाब हमारा नंबर 3 से आउट हो। और जो हमारी ये मॉडम पड़ा हुआ है दूसरा राउटर जो हमारा ये जिसका हमने IP 2.2 रखा है जो हमारे तो इसका हमारा जो नेट है वो हमारा लाइन नंबर 4 से आउट हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा जनाब, चलिए चलते हैं सिस्टम के अंदर और सेटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ। मेरा सिस्टम इस वक्त बिल्कुल फ्रेश है, कोई ऐसी सेटिंग नहीं है इसके अंदर। इसको कनेक्ट करते हैं जनाब। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मेहरबानी के साथ गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जी जनाब, सिस्टम को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद सीधा आपने इंटरफेसेस के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने Ether1 पर आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने नाम चेंज करने हैं। जैसा कि मैं इसका नाम रखता हूँ वैन1, अप्लाई, ओके। उसके बाद Ether2 को मैं नाम देता हूँ वैन2, अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने LAN 3 को जो Ethernet 3 है उसको कौन सा देना एड्रेस, LAN नंबर 1,
अप्लाई ओके। और ईथर 4 है, इसको हम क्या करेंगे यानी लैन नंबर 2 अप्लाई ओके। ठीक है, ईथर 5 को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं जस्ट आपको 2 का करके बता रहा हूँ। अच्छा ठीक हो गया, ये काम आपका हो गया। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आईपी में जाना है और एड्रेसेस के अंदर जाकर एड्रेस सेट करने हैं। एड्रेस लिस्ट के अंदर आकर आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पहले वैन 1 का एड्रेस सेट करना है। अच्छा मैं आपको वैन का जो वैन हमारी थी उसका एड्रेस चेक कराता हूँ। ये हमारी है वैन नंबर 1, इसका एड्रेस है 1.2 जो मैंने रखा था। अच्छा जनाब, इसका हम रखते हैं 192.168.1.2/24। अच्छा ये रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर वैन 1 सेलेक्ट है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अगेन प्लस पर के साइन पर क्लिक करके आपने 192.168.2.1 सॉरी 2 डॉट हमने यहाँ पर 2 रखा था /24। ये रखने के बाद ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको। तो 2.2 हम इसका आईपी रखेंगे जो हमारा सेकंड वाला मॉडम है जिसको हमने वैन 2 के अंदर तार जिसकी लगाई हुई है। अच्छा इसका 2.2 रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद क्लास सी का इंटरनेट लिया और यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके आपने वैन 2 सेलेक्ट करनी है, अप्लाई एंड ओके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने लाइन नंबर 1 को एड्रेस देना है जो आपकी लाइन नंबर 1 थी जिसको मैंने एड्रेस दिया था 192.168. हमारा ये जो लाइन नंबर 1 है हमारी, ये कौन सी है जिसके अंदर हमारी 3 नंबर वाली तार निकल के आ रही है। ये देख लें, ये वाला हमारा जो स्विच लगा इसको मैंने दिया 3.2। ठीक है दोस्तों, तो इसको देते हैं जनाब 168.3.2/24। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे जी, लाइन नंबर हमारी 1 है, अप्लाई ओके। उसके बाद हमने लाइन नंबर 2 को एड्रेस देना है 192.168.4.2/24। इसका मैंने 4.2 रखा। ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर लाइन नंबर 2 करेंगे, अप्लाई एंड ओके। ये मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए 4.2 रखा हुआ है मैंने आईपी, जो मेरी सेकंड वाली वैन है या कहने की लैन है। अच्छा ये काम आपका हो गया, एड्रेस सेट हो गया। उसके बाद आपने इसको कट कर देना, आईपी में जाना है। आईपी में जाने के बाद डीएनएस के अंदर जाना है और यहाँ पर सर्वर के पर क्लिक करके यहाँ पर आपने डीएनएस लगाने हैं 8.8.8.8। जनाब पब्लिक डीएनएस होते हैं ये 8.8.4.4। ठीक है, अप्लाई ओके। अच्छा ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आईपी में जाना है जनाब, सीधे आपने चले जाना है फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल के अंदर जाने के बाद आपने जाना है मैंगल के अंदर। ठीक है जनाब, ये अगर आपने मैक्रोटिक को रीस्टोर किया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको रहने भी दें। अच्छा आपने क्या करना है, मैंगल के अंदर जाकर प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरल के अंदर आ जाना है। जनरल के आने के बाद चेन इज़ इक्वल टू प्री रूटिंग रहने देंगे। प्री रूटिंग रहने के बाद आपने सोर्स एड्रेस यहाँ पर लिखना है 192। अच्छा सोर्स एड्रेस आपने देना कौन सा है, लैन नंबर 1 का आपने एड्रेस देना है सोर्स एड्रेस 192.168.3.0। ठीक है, यहाँ पर आप गेटवेज का लगाएंगे, 3.0 नहीं रखेंगे, 3.2 नहीं रखेंगे, बिल्कुल 3.0 रखेंगे। अच्छा ये लिखने के बाद आपने एक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने मार्क राउटिंग ले लेना है, ड्रॉप डाउन करके मार्क राउटिंग, और यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ लैन नंबर 1। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे। अच्छा लैन नंबर 1 किया, अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा अगेन एक और रूल लगाएंगे जनाब, प्लस के साइन पर क्लिक करके जनरल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम जो सोर्स एड्रेस है वो देंगे दूसरी जो हमने लैन बनाई थी उसको मैंने सोर्स एड्रेस देना है। तो यहाँ पर हम सोर्स एड्रेस जो है वो सेकंड वाला देंगे 192.168. मैं यहाँ पर करता हूँ, कौन सा था हमारा 4.0। अच्छा यहाँ पर आउट इंटरफेस के अंदर भी आकर आपने
जनाब लाइनें सेलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह लाइनें सेलेक्ट करनी है। जी जनाब, तो यहाँ पर अगर आप आउट इंटरफेस नहीं भी लगाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, जो हमने पहला मैंने आपको बताया था रूल, उसके अंदर आगे आपने लगाना है /24। यहाँ पर मिस्टेक होगी। अच्छा, /24 लगाने के बाद अप्लाई एंड ओके करेंगे। अगेन प्लस के साइन पर क्लिक करके जनाब आपने सोर्स एड्रेस अब लिखना है कौन सा, अपनी दूसरी लाइन का आपने IP लिखना है। अगर आपको नहीं पता चलता मैं आपको बता देता हूँ। IP में गए, एड्रेसेस के अंदर गए, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा एड्रेस था दूसरी लाइन का कि 4.2 था। तो यहाँ पर ये देखिए 4.0 आ गया। आपने यही यानी कि 4.0 यहाँ पर लगाना है। 192.168.4.0/24, ठीक है। ये करने के बाद अपने एक्शन के अंदर आकर यहाँ पर मार्क राउटिंग ले लेना है और नीचे आपने न्यू मार्क राउटिंग के अंदर आपने लैन नंबर 2 लिख लेना है। अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा, ये 2 रूल आपने यहाँ पर लगाने हैं मैंगल के अंदर। अच्छा, ये हो गया। आपने आगे क्या करना है, NAT नेट के अंदर जाना है। जाने के बाद आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट एक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर आपने सारे के सारे नेट को मस्क्यूरेट कर देना है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये रूल आपका एक लग गया और ये 2 रूल आपके लग गए, ठीक है जनाब। यहाँ पर मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर लैन का एड्रेस लिखना है, वैन के एड्रेस यहाँ पर लिखने नहीं है आपने। अच्छा, ये इसको कट कर देंगे जनाब। ये हमारा कंप्लीट हो गया। IP में जाएंगे, उसके बाद आपने राउट्स के अंदर आ जाना है और प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने गेटवे लगाने हैं। गेटवे पर आपने क्लिक करना है जनाब। और यहाँ पर सबसे पहले आपने जो आपकी वैन, जो हमारी वैन 1 है, यानी कि जो हमारा मॉडम है, फर्स्ट वाला मॉडम है, इसका हमने गेटवे देना है, ठीक है। ये 1.2 है तो इसका 1.1 बनेगा। तो मैं यहाँ पर 192.168.1.1 ये मैंने इसका गेटवे दे दिया। अब यहाँ पर राउटिंग मार्क सेलेक्ट करेंगे कि जो यानी कि मैं इसको एक कमांड दे रहा हूँ न्यू रोड्स के अंदर आकर, मैंने इसको कमांड दे रहा हूँ कि भाई ये जो वैन 1 का जितना भी नेट है, यानी कि वैन 1 का जितना भी नेट है वो किस लाइन पर चले। आप यहाँ पर लाइन को तब्दील भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो वैन 1 का जितना भी नेट है वो हमारी लैन नंबर जो हमने 1 बनाई थी, यानी ईथरनेट 3 यानी कि जो हमारी लैन नंबर 3 थी। अच्छा, उसको मैंने नाम कौन सा दिया था, लैन नंबर 1, यानी इसका सारा का सारा नेट हमारा लैन नंबर 1 पर चले। इसको लैन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगेन अपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और नीचे अपने गेटवे के अंदर आकर यहाँ पर अब आपने दूसरी जो वैन थी उसका एड्रेस सेट करना है। जैसा कि उसका 2 डॉट कौन सा था, 2। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम 2 डॉट क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ये इसका गेटवे होता है। अच्छा, 2.1 हो गया। यहाँ पर आपने मार्क राउटिंग के अंदर आकर अब आपने लैन नंबर 2 यानी कि दूसरे मॉडम का जितना भी नेट है वो हमारी 4 नंबर पोर्ट पर चले, या कह लेंगे लैन नंबर 2 पर चले। लैन 2 सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे जनाब, ओके कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर हमारी तार लगी थी तो हमारी ये रिचेबल हो जी, और ये आगे हमारी पोर्ट के अंदर तार नहीं लगी हुई तभी अनरिचेबल है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अंदर ये आपने 2 काम करने हैं, ये आपके हो गए। उसके बाद इसको कट करके आपने अब जाना है IP में जाना है, हॉटस्पॉट में जाना है। हॉटस्पॉट सर्वर के अंदर आकर आपने हॉटस्पॉट सेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लैन नंबर 1 सेलेक्ट करनी है। पहले नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपने DNS नाम देना, जैसे मैं रहमान.net देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको पता ही है कि हम जनाब एड्रेस पर मैक आपने 1 कर देना है, अप्लाई करना है जनाब, ओके कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने अगेन हॉटस्पॉट सेटअप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लैन नंबर 2 सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेट कोई नहीं है तो नन कर देंगे। फिर आपने अगेन नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर रहमान.net ही है हमारा DNS नेम, नेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिस्टम अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी अपने। तो यहाँ पर आपने एड्रेस पर मैक जो है वो आपने यहाँ पर 1 कर देना है। अच्छा, ये काम आपका हो गया।
उसके बाद आपने यूज़र प्रोफाइल के अंदर आ जाना और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन के अंदर आकर कुकीज़ को हटाकर मैक कुकीज़ कर लें। ये मैक कुकीज़ कर लिए करें जनाब। अच्छा, मैक कुकीज़ हो गई, अप्लाई किया, ओके किया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र के अंदर बनाने का तरीक़ाकार सीख लें। अच्छा, यूज़र बनाते वक्त आपने क्या करना है, प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने सर्वर ऑल सेलेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है। यानी कि ये जो हॉटस्पॉट 1 है हमारा सर्वर, ये हमारा लाइन नंबर 3 है और ये जो लाइन नंबर 2 है, यानी ये हमारा एड्रेस जो है ये HS जो हमारा पूल है लैन नंबर 2 का, यानी कि अगर हम हॉटस्पॉट 1 पर यूज़र बनाएंगे तो हमारा लैन नंबर 3 यानी कि ईथरनेट 3 पर चलेगा हमारा इंटरनेट। अगर हम यूज़र बनाते हैं दूसरा, यहाँ पर आपने जब यूज़र बनाएंगे तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है ना, आपने ऑल सर्वर पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये दोनों पर चले मेरा यूज़र, तो आप ऑल पर रहने देंगे। अगर आपने अलग-अलग करना है तो अलग-अलग कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है। मैंने 6 नंबर का एक यूज़र बना लिया, अप्लाई ओके करेंगे, ठीक है जनाब। अब आपकी सारी की सारी सेटिंग बिल्कुल कंप्लीट है जनाब, 100% आपकी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं जनाब कि हमारे पास जो है कोई एड्रेस आता है कि नहीं। सॉरी, सिस्टम को मेरे ख्याल से रीबूट करना पड़ेगा। चलो पहले चेक करते हैं कि पेज आता है कि नहीं आता। तो ये पेज आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ पर हम 6 नंबर का यूज़र लगाएंगे और नेट चला कर देखेंगे जनाब कि नेट हमारा चला है या नहीं चला। तो इसको यानी कि DN जनाब, इसको सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। मैं जनाब सिस्टम सारे को रीबूट करता हूँ, आपने सारी सेटिंग करके इसको रीबूट कर लेना है। तो सिस्टम को रीबूट कर लें, दोनों तारें लगा के आप चेक कर लें, आपका इंटरनेट जो है आपकी दोनों वैन से आपका इंटरनेट बिल्कुल बराबर किस ये कह लें कि आपको यानी कि जितनी भी, यानी कि अगर आप मॉडेम 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, ठीक है, आपका इंटरनेट सारे का सारा बराबर यानी कि आपका आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। तो अगर जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। जनाब मैं ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। सिस्टम को आपने रीबूट कर लेना है और दोनों तारें आपने जैसे मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाई हैं इस तरह आपने सेट कर लेनी है, ठीक है जनाब। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।